जब कूंजें उड़ती हुई सर पर आ जाती हैं तो शिकारी उन पर डोरियां फेंकते हैं जिन्हें सोइया कहा जाता है। ये डोरी 30 फुट लंबी होती है और इसके एक सिरे पर शीशे का एक वजनी टुकड़ा बंधा होता है। रात के वक्त उड़ती हुई कूंज को डोरी फेंक कर फांसना आसान काम नहीं। जिस रात हमने ये मनाजिर फिल्माए उस रात शिकारी कोई कूंज न पकड़ सके। इस तरीके से ये शिकार अब और ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया है कि कूंजों की तादाद बहुत कम हो गई है। सारी दुनिया के शिकारियों की तरह शिकार के किस्से सुनाना भी शिकार से कुछ कम दिलचस्प बात नहीं है और कूंजों के ये शिकारी भी इस काम में किसी से पीछे नहीं है। ये बूढ़ा इस फिल्म के बनाते वक्त गालिबन सूबे सरहद का सबसे पुराना शिकारी था, लेकिन हाल ही में इसका इंतकाल हो गया है। ये बन्नू शहर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां उसकी एक रात में 100 कूंजे पकड़ने की कहानियां मशहूर हैं। ये कहानियां सुनकर गांव के बच्चों को भी कूंजे पकड़ने का शौक होता है। देहाती इलाकों के अक्सर बच्चों की तरह ये 9 उम्र लड़के भी गुलेल से शिकार खेलते हैं। इस तरह उन्हें आसमान की बुलंदियों से उड़ती हुई कूंज को नीचे गिरा लेने की तरबियत हासिल हुई है। एक दिन आएगा जब अपने बाप दादा की तरह ये खुद भी कूंजे पकड़ने के कैंप लगाएंगे और इस तरह ये शौक एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता जाएगा। लेकिन आज एक और ही किस्सा सुनाने वाले पाकिस्तान के तूल अर्ज में सफर कर रहे हैं। ये लोग कूंजों के शिकार के बारे में कोई और ही बात कहते हैं। दुनिया में सबसे कामयाब परिंदा कुर्रम वादी से सफर करता हुआ गुजरता है और ये परिंदा साइबेरिया की कूंज है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टीवन लैंडफ्रीड शहर शहर अपना ये स्लाइड शो दिखाते फिरते हैं। इनके शो में कुछ ज्यादा लोग नहीं आते। इनमें से कुछ लोगों ने तो इससे पहले कभी स्लाइड प्रोजेक्टर ही नहीं देखा और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि साइबेरिया की कूंज की तस्वीर ही देख लें। दुनिया के इस इलाके से साइबेरिया की सिर्फ 4 कूंजें गुजरती हैं और हमें डर है कि वादी कुर्रम में इनके शिकार की वजह से इनके वजूद का ही खात्मा न हो जाए। पिछले कुछ वर्षों के दौरान साइबेरियाई कूंजों की तादाद और कम हो गई है। पाकिस्तान के महकमे जंगली हयात को यह डर है कि कहीं यहां आम कूंजों और डेमोसिल किस्म की कूंजों की तादाद भी न घट जाए। अगरचे सूबे सरहद में डोरी फेंक कर कूंज के शिकार की इजाजत है, लेकिन 1984 में सूबाई हुकूमत ने इस किस्म के शिकार के जरिए कूंजों की तादाद पर पाबंदी लगा दी है, जबकि बंदूक से कूंजों के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मोहम्मद मुमताज मलिक सूबे सरहद के कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ हैं। उनका कहना है कि अब कूंज के शिकारियों में इनकी हिफाजत करने का शऊर बढ़ता जा रहा है। कबायली इलाकों में हुकूमत के कवानीन को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। वहां तो सदियों से कबायली पठानों का ही हुक्म चलता है। मुमताज मलिक और महकमा जंगलात के अफसरान लैंडफ्रीड को शिकारियों से मिलाने के लिए कबायली इलाके में ले गए। कुछ शिकारियों का ख्याल है कि अब कूंजों की तादाद इतनी कम हो गई है कि शिकारियों से शिकार लाइसेंस की फीस लेना ज्यादती है। कुछ ऐसे भी शिकारी हैं जो ये समझने से कासिर हैं कि कूंज के शिकार के लिए नए नए कानून बनाने की क्या जरूरत है। इनका कहना है कि वो कूंजों को मारते नहीं बल्कि पालते हैं। और फिर यह भी है कि जब शिकारी आजाद कबायली इलाकों में जाते हैं तो वहां शिकार के किसी कानून की पाबंदी नहीं होती। I feel that unless we really educate मेरा ख्याल है कि जब तक हम आम लोगों को जो कूंज का शिकार खेलते हैं इस परिंदे के तहफ्फुज की तरबियत नहीं देंगे, हमें मुतवक्को नताइज हासिल नहीं होंगे। शुमाल मगरिबी सरहदी सूबे के साबिक गवर्नर मरहूम लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक ने कूंजों के तहफ्फुज के लिए कानून साजी के काम को आगे बढ़ाया। उनका ख्याल था कि कूंजों का तहफ्फुज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आम शिकारियों को ये बावर न करा दिया जाए कि कूंजों की बका के लिए इस दौर में उनके शिकार पर पाबंदी आयद करना जरूरी है। कूंजें जहां बसेरा करती हैं
वहां दूसरे परिंदों को नहीं आने देती और अपने बसेरे की जगह की हिफाजत अपनी बुलंद और तेज आवाजों से करती हैं। लेकिन ये परिंदे इंसानों की ऐसी आबादियों के पास भी रहते हैं जिनकी अपनी और बहुत मुख्तलिफ आवाजें हैं। और ये आवाजें ऐसी आवाजें हैं जिनको सुनकर जंगली परिंदे और जानवर आबादियों के करीब तक नहीं आते। पाकिस्तान में इंसानी आबादियों की आवाजें मोटरों के हॉर्न की आवाजों से पहले भी गूंजती थी। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में कूंजों को हमेशा से पालतू परिंदे समझा जाता है। कूंजों को एक बार सधा लिया जाए और उनके पर काट दिए जाएं, तो फिर ये घरों में उसी तरह रहने लगती हैं जैसे मुर्गियां और भेड़ बकरियां। जब कूंजों को पकड़ लिया जाता है तो फिर इनको इंसानी आबादियों में रहने की आदत डलवाई जाती है। इनको पिंजरों में बंद करके चौराहों पर रखना भी इसी तरबियत का हिस्सा होता है। और जब कूंज पालतू हो जाती है तो अक्सर इन्हीं चौराहों पर दाना खाने के लिए आती रहती है। पालतू कूंजें खेतों में भी चली आती हैं, लेकिन ज्यादा वक्त अपने मालिक के घर या हाते में ही गुजारती हैं। कूंजों के शिकारी अपनी पालतू कूंजों से घर की हिफाजत का काम भी लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पालतू कुत्तों से घर की हिफाजत कराई जाती है। जब कोई अजनबी शख्स घर की तरफ आता है तो कूंजें शोर मचाने लगती हैं। और बास कूंजें तो इससे भी ज्यादा करती हैं, और अगर कोई शख्स उनके मालिक के घर में दाखिल हो जाए या उनके घोंसले के पास से गुजरे तो ये उस पर हमला भी कर देती हैं। सूबे सरहद में पालतू कूंजों को मालिक के साहिब हैसियत होने की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में इनको पकड़ने का शौक जुनून की हद तक पाया जाता है और इस किस्म के शिकार में हिस्सा लेने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस शौक पर काबू रखने के लिए सूबाई हुकूमत ने कूंज के शिकार और कूंज पालने पर